राजस्थान क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कल पढ़े थे भारतीय संविधान के क्या पढ़े थे, अनुसूचियां। जो 9 तक अनुसूचियां हो चुकी है, आज अनुसूची पढ़ेंगे 10। अनुसूची 10 लिखा है कि दल बदल विरोधी प्रावधान। बोला किसी भी सांसद दल बदल नहीं कर सकता है। अगर कोई सांसद अगर दल बदल करता है, कोई सांसद के दो दल बदल करता है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है, तो क्या होता है, उसमें उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। उसकी सदस्यता क्या हो जाती है, समाप्त। अपना उसकी सदस्य एक सांसद पार्टी चेंज नहीं कर सकता कार्यकाल के दौरान। लेकिन किसी पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ अगर कानून चेंज मतलब पार्टी बदलते हैं तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होती है। इसने बोला कि ये दल बदल है कानून, ये दल बदल कानून मूल संविधान में तो था नहीं। अब लोगों के मूल संविधान में नहीं था, ये मूल संविधान में तो था नहीं। तो आप बोलोगे कि कब जोड़ा गया इसको, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। ये बोला 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया था कि कोई सांसद दल चेंज करता है, उसकी क्या होनी चाहिए, सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। अब बोलेंगे निर्दलीय, अगर निर्दलीय सदस्य किसी भी राजनीतिक दल को क्या शामिल नहीं हो सकता। ये बोला किसी अगर राजनीति में कोई है निर्दलीय पार्टी से खड़ा होता है, अगर वो विजेता हो जाता है या सांसद बन जाता है, वो क्या करता है, वो अपनी क्या करता है, किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होता है। अब बोलेंगे इसमें कौन थे प्रधानमंत्री निर्दलीय दल के, तो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी थे, जो निर्दलीय दल के प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी क्या थे, निर्दलीय दल के क्या थे, सांसद है। उसके बाद क्या बन गए थे, प्रधानमंत्री बने थे। अब निर्दलीय दल किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन दे सकते हैं। ये बोले किसी भी राजनीतिक दल को क्या निर्दलीय जो सदस्य होते हैं समर्थन दे सकते हैं। आप बोले कौन राष्ट्रपति थे, जो क्या करते किसी दल को क्या समर्थन, किस दिल को निर्दलीय जो सदस्य होने के बाद समर्थन दे रहे थे, तो राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह तो राष्ट्रपति थे, जो क्या कर रहे थे, निर्दलीय दल सदस्य होने के बाद किसी राजनीतिक दल को क्या कर रहे समर्थन। आप बोलेंगे इस किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद लिखोगे, अनुच्छेद 191 और 102 अनुच्छेद है जो निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल को समर्थन करते, इससे क्या संबंधित है। अब बोलोगे सर ये कब जोड़ा गया निर्दलीय, ये जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन 1985। लेकिन इसमें 91 संविधान संशोधन में क्या कर दिया गया, संशोधन। जब 91 संविधान संशोधन हुआ था, इसमें क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। एक बार ये नोट कर लो। जब 91वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें बोला गया किसी दल के 15 दिनों, ये बोला कि जब 91 संविधान संशोधन हुआ था उस टाइम बोला गया था कि किसी भी अगर राजनीतिक सांसद अगर एक पार्टी को अगर एक सांसद छोड़ता है, अगर एक सांसद अगर एक पार्टी को छोड़कर दूसरे दल में जाता है, उसकी सदस्य क्या अपना समाप्त हो जाएगी, अपना क्या हो जाएगी, समाप्त। लेकिन 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य अगर एक साथ दल चेंज करते हैं तो उसकी सदस्य समाप्त नहीं होती है। लेकिन मनोनीत सदस्य अगर मान लो कि इसमें एक और प्रावधान था कि मनोनीत अगर मान लो किसी पार्टी का बड़ा सदस्य अगर मनोनीत करते हैं, अगर 6 माह के अंदर अगर किसी दल में शामिल होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो उसकी अपना क्या हो जाती है, सदस्यता अपना समाप्त हो जाती है, इसकी सदस्यता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन ये एक चीज इसमें और इसमें क्या कि दल बदल के कोई सदस्य करता है
करता तो उसका कौन पता करेगा और कैसे कि उसकी सदस्य समाप्त होगी? तो लोकसभा का होगा तो अध्यक्ष हो गया। लोकसभा का कौन होगा? अध्यक्ष। अगर या कोई अगर सांसद उल्लेखन करता है कार्य का या उसकी सदस्य का चयन करता है, उसके सदस्य समाप्त, ये कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष और तथा राज्य सभा का सभापति। राज्यसभा का कौन होता है? सभापति। अगर कोई सदस्य के चयन करता तो उसके निर्णय कौन करता है? निर्णय करता है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लेकिन इसमें न्यायालय द्वारा चुनौती भी दे सकती है। न्यायालय में क्या कर सकते हैं? न्यायालय में क्या दे सकते हैं? चुनौती भी दे सकते हैं। न्यायालय में क्या दे सकते हैं? चुनौती। न्यायालय में चुनौती भी दे सकते हैं। अगर कोई अध्यक्ष अगर बाई चांस मान लो किसी ने दल बदल कर दिया, अगर अध्यक्ष के सामने अगर आ जाता है कि हाँ इसने दल चेंज किया है, तो उसका अध्यक्ष सदस्यता क्या कर लेगा? अपना ऑटोमेटिक उसकी सदस्यता समाप्त कर लेता है। अगर लोकसभा का होगा तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अगर राज्यसभा में होता है तो राज्यसभा का कौन होता है? सभापति। जो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। जो वर्तमान में कल परसों हुई, जिन्होंने उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, जगदीश धनखड़ जी हुए हैं, जो 1-2 दिन हुए अभी इनको निर्वाचित हुए ने। अनुसूची 10 पढ़ लिया, अनुसूची पढ़ेंगे 11 और 12 एक साथ, दोनों के एक साथ लेके पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों 73 संविधान संशोधन दोनों होते हैं। 1992 में होते, एक 92 हुआ था, एक 93 में हुआ था। नहीं शायद 74 संविधान संशोधन 1992 हुआ था, 93 में लागू हो गया था। पहला पढ़ेंगे 73 संविधान संशोधन 1993। जो 73 मतलब पंचायती राज से संबंधित है। ये किससे संबंधित था? पंचायती राज से। ये मूल संविधान में तो था नहीं। संशोधन हुआ मतलब मूल संविधान में तो ये नहीं था। मूल संविधान में नहीं था, तो मूल संविधान में तो था नहीं। तो 73 संविधान संशोधन 1993 में क्या कर दिया? इसको जोड़ दिया गया था। तो लागू हुआ था 24 अप्रैल। लागू होता 24 अप्रैल 1994 को। ये क्या लागू हो गया था? और भाग है 9 संविधान का। कौन सा भाग है? संविधान सभा का 9वां भाग है, 9वां अनुसूची है 11वीं। और ये राज्य सूची का विषय। कौन सी सूची का विषय? राज्य सूची। बल्कि इस पर जो भी कानून बनाएंगे कौन बनाएगा? राज्य सरकार कानून बनाती है इस पर। और अनुच्छेद पूछेगा 243 से लेकर 243 ओ तक है। 243 से लेकर 243 ओ तक है। और विषय 29 विषय में वर्तमान में राजस्थान में कितने विषय पर है? कितने विषय को मान्यता देनी है? 22 विषय को मान्यता दे चुके हैं। आप बोलोगे सर 22 विषय को मान्यता दे चुके हैं, तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद है 243 जी। 243 जी में क्या है? ये जो 22 विषय को जो मान्यता दी गई उसमें किसमें उल्लेखित है? 243 जी में उल्लेखित है। अब हम पढ़ेंगे अनुसूची 12, जो 74 संविधान संशोधन 1992, जो कहते हैं शहरी निकाय से संबंधित, मतलब नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद से संबंधित है। ये होता पंचायती राज से, जो सरपंच, जिला परिषद वगैरह जो भी पंचायत समिति हो जाए, पंचायत समिति, जो वार्ड पंच वगैरह जो भी बनता है उनसे संबंधित है। अभी शहरी निकाय से संबंधित है। ये लागू हुआ था 1 जून 1993 को लागू हुआ था। ये भाग है 9A। ये तो कौन सा भाग है? 9 है। ये 9A में है। और इसकी अनुसूची 11, इसकी अनुसूची है 12। और ये भी किसका विषय है? राज्य सूची का। ये भी है राज्य सूची का। ईश्वरीय कानून कौन बनाती है? राज्य सरकार। ईश्वरीय कौन बनाती है? राज्य सरकार। लेकिन प्रेजेंट टाइम अनुच्छेद इसके 243 पी से लेकर 243 ZG तक है। इसमें कुल विषय 18। कितने विषय? कुल 18 विषय है। आप बोलोगे कुल 18 विषय सर किस अनुच्छेद में ये उल्लेखित है? 243 W में, 243 W में अनुच्छेद।
अब जो 18 विषय 21 अनुच्छेद में आप बोलोगे सर उल्लेखित है, तो आप बोलोगे 243 डब्ल्यू में उल्लेखित है इसे। ये भाई ये सब नोट कर लो। अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं उसको बहुत जितना हो सके आपको इतना इजीली मैं इसको समझा पाऊँ।